अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, रिजवान इकबाल आपके खिदमत में हाज़िर अपनी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे कॉफ़ी पे। कॉफ़ी जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारे यहाँ जो गर्म मशरूब है ख़ासतौर पे चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इसलिए आज हम हाज़िर हुए हैं कि आपको बताएं कि कॉफ़ी के फ़ायदे क्या हैं, कॉफ़ी आपने किस तरह से इस्तेमाल करनी है और दिन में कितनी इस्तेमाल करनी है। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि लीवर के लिए काफ़ी मुफीद है, लेकिन लीवर के अलावा भी जो है वो काफ़ी मुफीद है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि कॉफ़ी पीने के फ़वाइद क्या हैं, उसके बाद इसका तरीका क्या है, बेहतर इस्तेमाल कैसे करनी है आपने, और दिन में आप कितनी कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कितने कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर वन है यू कुड लिव लॉन्गर, यानी कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनमें जो काफ़ी जो हद तक जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर, लीवर के मसले मसाइल, उसके अलावा कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, किडनी के मसाइल, ये काफ़ी हद तक कम होते हैं। इस वजह से वो अपनी जो भी अपनी जितनी भी लाइफ होती है, वैसे तो बीइंग ह्यूमन हमारा अकीदा है कि अल्लाह पाक की तरफ से जो हमारा दिन हमारे मुकर्रर होते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी इससे बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी ज़िंदगी है वो खुशगवार तरीके से आप गुजार सकते हैं, यानी कि आप काफ़ी हद तक जो बीमारियां हैं उससे बच जाते हैं। नंबर टू, योर बॉडी में प्रोसेस ग्लूकोज बेटर। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज की कंजप्शन है, जो ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाता है, वो इससे बेहतर तरीके से हो जाती है, बेहतर होती है। और ख़ास तौर पे जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट जो कि कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस काफ़ी हद तक जो है वो उसका रेशो कम है। नंबर थ्री, यू आर लेस लाइकली टू डेवलप हार्ट फेलियर। ऐसे लोग, न्यू रिसर्च के मुताबिक, स्टडीज़ के मुताबिक, ऐसे लोग जो कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं उनमें हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज़ जो है वो बहुत कम शरह देखने को मिली है। उसके बाद नंबर फोर है यू आर लेस लाइकली टू डेवलप पार्किंसनिज्म डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ जो कि जिसमें जो कि बुढ़ापे में जाके हाथ कांपते हैं, पट्टे टाइट हो जाते हैं। तो जो लोग कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं उसमें देखा गया है कि उनको ये मसला बहुत हद तक कम जो है वो देखने में आया है। नंबर फिफ्थ, योर लीवर विल थैंक यू। ऐसे लोग जो कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं उनमें लीवर फेब्रोसिस, लीवर सरोसिस की जो बीमारियां हैं वो बहुत कम जो है वो देखी गई हैं। उसके अलावा लीवर के एंजाइम्स को बेहतर रखती है, लीवर के लिए बहुत मुफीद है, बहुत प्रोटेक्टिव है। नंबर सिक्स, योर डीएनए विल बी स्ट्रोंगर। नॉर्मली जो नेचुरली जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स जो कि ब्रेक डाउन होते हैं नेचुरली, जिसकी वजह से जो है वो कैंसर और बाकी ट्यूमर्स वगैरह की बीमारियां भी बाद में हमें देखने को मिलती हैं। तो जो लोग कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं उनका जो डीएनए काफ़ी हद तक स्ट्रांग रहता है, जिसकी वजह से वो कैंसर के शिकार कम होते हैं। ट्यूमर के शिकार, जो कि ट्यूमर हमारी बॉडी में कहीं ब्रेन में, कहीं एब्डोमिनल कैविटी में, उसके अलावा चेस्ट में कहीं ये जो ट्यूमर डेवलप होते हैं उनमें ये शरह काफ़ी हद तक कम देखी गई है। नंबर सेवन, कोलोन कैंसर विल गो अवे डाउन। कोलोन कैंसर जो कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर 23 में से एक खातून जो कि कोलोन कैंसर में का शिकार है। तो कोलोन कैंसर के पेशेंट्स वो जो कि कॉफ़ी इस्तेमाल करते थे उनकी शरह बहुत ज़्यादा कम देखी गई है। ये बाकायदा रिसर्चेज के बाद ये जो है वो ये जो व्यूज़ हैं जो आपको दे रहे हैं, तो ये बाकायदा इस पर रिसर्चेज की गई हैं कि कलोन कैंसर, उसके अलावा लीवर वाले केसेस, उसके अलावा पार्किंसनिज्म डिजीज़, हार्ट पेशेंट, किडनी के पेशेंट्स जो हैं जो कि कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये शरह बहुत जो है वो कम देखी गई है, कम पाई गई है। उसके बाद है अल्जाइमर डिज़ीज़। नंबर एट, अल्जाइमर डिज़ीज़ का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है जो लोग कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं। नंबर नाइन, स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये जो है वो स्ट्रोक का काफ़ी हद तक ख़वातीन की जो शरह मवाद है वो ज़्यादातर स्ट्रोक की वजह से होती है। जो ख़वातीन कॉफ़ी इस्तेमाल करती हैं उनमें स्ट्रोक की शरह बहुत कम है। आपने कॉफ़ी इस्तेमाल कैसे करनी है और दिन में आप कितनी कॉफ़ी पी सकते हैं। तो कॉफ़ी आपने जो पीनी है वो आपने कोशिश करनी है कि ब्लैक कॉफ़ी लेंगे शुगर के बगैर। अगर आपको कड़वी लगती है या आपको टेस्ट पसंद नहीं है तो हल्की सी शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर शुगर ऐड करते हैं तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होने वाला।
सो जब जो आपने कॉफ़ी इस्तेमाल करनी है वो ब्लैक कॉफ़ी लेंगे और विदाउट शुगर लेंगे और विदाउट मिल्क लेंगे। हम क्या करते हैं, हम कॉफ़ी में खासा दूध डालते हैं, कॉफ़ी इसमें ऐड करते हैं, शुगर शुगर डालते हैं और उसको बॉयल करके पी लेते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ब्लैक कॉफ़ी आपने इस्तेमाल करनी है विदाउट शुगर। उसके अलावा डेली की आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए 1 से 2 कप। 1 से 2 कप आप डेली की जो है वो कॉफ़ी इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।